नमस्कार बच्चों, सीटेट पर्यावरण इम्पोर्टेंट 51 प्रश्न का ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में मैंने 34 क्वेश्चन कराए थे, तो उसी के बाकी क्वेश्चन पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो ये सारे 51 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 15 से 20 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पक्षी है जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है तथा पेड़ तने में गहरा छेद बनाकर उनमें अंडे देती है? तो कौन सा? बसंत गौरी। बसंत गौरी है जो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है, और गर्मियों में क्या है, ये टुक टुक करती रहती है। तो ये क्या है? बसंत गौरी पक्षी है। 36 क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि फैलने वाले रोग हैं, तो किसके द्वारा ये फैलते हैं? तो मच्छरों से द्वारा। तो मच्छरों के द्वारा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये रोग फैलते हैं, और ये रोग फैलते हैं बरसात होने के बाद, ये ज़्यादा प्रकोप हो जाते हैं बहुत तेज। कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? तो फाख्ता। फाख्ता क्या होता है? नागफनी या कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो क्या फाख्ता है ये? ऐसा कौन सा पौधा है जो कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी में फंसाकर उन्हें खा जाता है? तो कौन है? घटपड़ी पौधा है, जो क्या है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको क्या होता है, अपनी तरफ खींच के उनको फंसा लेता है, और क्या उनको चालाकी से क्या खा लेता है। तो घटपड़ी पौधा, इसको क्या नीपेंथिस भी कहते हैं इंग्लिश में। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च व्यवसायी लाए थे, तो कहाँ से लाए थे? दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका देश से हमारे यहाँ मिर्च लाई गई थी। कुछ पार्ट पूछे जाते हैं कि किस देश से क्या आया है, आलू कहाँ से आया है, पालक कहाँ से आया है, और ये मिर्च कहाँ से आई है, सोयाबीन कहाँ से। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सीटेट। तो ये पूछा गया कि मिर्च कहाँ से आई है? दक्षिण अफ्रीका से। सोयाबीन कहाँ से आया है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मानवों के पेट में आमाशय की एक प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो यह प्रकृति होती है अम्लीय, क्योंकि आमाशय में एक अम्लीय लिक्विड होता है जिसके द्वारा हमारा भोजन पचता है। तो यही क्या है, भोजन पचाने में अम्लीय का बहुत यूज होता है। तो मानवों के पेट में आमाशय की प्रकृति जिसे क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, अच्छे से सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 41 क्वेश्चन देखते। वह कौन सा पशु है जो देखने में भालू जैसा है? भालू है, सॉरी बालू लिखा हुआ है, ये मिस्टेक हो गई, परंतु भालू नहीं है। एक दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टा लटक कर सोता है। वह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह है सिलाथ। 4 वर्ष नहीं, 40 वर्षों तक जीवित रहता है, जिसे क्या कहते हैं? सिलाथ कहते हैं। सिलाथ एक बहुत आलसी पशु है। 42 क्वेश्चन। क्वासिरकोर और मैरस्मस एक प्रकार के बच्चों में होने वाले रोग हैं, ये किसकी कमी से होते हैं? वसा की कमी से। तो क्वासिरकोर और मैरस्मस हैं, ये वसा की कमी से होते हैं, और ये क्या बच्चों में ही रोग होते हैं, ये मैरस्मस और क्वासिरकोर। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो विटामिन बी, विटामिन से जितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे याद कर लीजिए। विटामिन से, वसा से, और वसा से, जल से, ये सारे क्वेश्चन अच्छे। प्रोटीन से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है तथा इसका स्रोत आंवला तथा कच्चे फल हैं? तो किसकी विटामिन सी की कमी से कौन सा? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। इसके स्रोत क्या होते हैं? आंवला और कच्चे खट्टे फल होते हैं। 45 क्वेश्चन। वे कौन से जीव हैं जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो चील, गरुड़ और गिद्ध है, ये क्या है? मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक ये देख सकते हैं। तो चील, गरुड़ और गिद्ध। गिद्ध तो हमारे यहाँ मोस्टली गायब ही हो गए हैं। चील और गरुड़ तो अभी हैं, लेकिन गिद्ध क्या है, हमारे यहाँ से मोस्टली गिद्ध गायब ही हो गए हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं। तो क्या इनकी नज़र बहुत तेज होती है मनुष्य से? बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? तो क्या महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में बरली नामक एक स्थान है, उसी के नाम से क्या पारंपरिक कला भी ये प्रसिद्ध है। तो कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य क्या? केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये क्या है? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में रहते हैं?
मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में रहते तो चींटी, दीमक और ततैया, ततैया को बर्रा भी कहते हैं। तो ये क्या रहते हैं, एक कॉलोनी में रहते हैं, मतलब क्या है, जहाँ से बहुत सारे छत्ते की तरह मतलब रहती है, इकट्ठी होकर रहती हैं ये। तो क्या है, जिसे क्या कहते हैं, चींटी, दीमक और बर्रैया या ततैया। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण की कौन सी थीम है, तो भोजन। तो भोजन क्या है, पर्यावरण की एक थीम है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार। तो भोजन को क्या एक थीम माना गया है। तो ये भी क्या एनसीएफ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है सरसों का। सरसों के जब छोटे छोटे होते हैं तो उनके पत्तों से क्या भुंजिया बनाई जाती है, सब्जी के रूप में प्रयोग का। जब ये बड़ी हो जाती है इनके बीज क्या होते हैं, तेल के यूज में लाया जाता है, मतलब इनसे क्या तेल निकाला जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। निम्नलिखित में से अंडे देने वाले जीव हैं। तो छिपकली, गौरैया और कछुआ, सांप, ये क्या है, अंडे देने वाले जीव हैं। तो छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। तो ये मैं 51 क्वेश्चन लेकर आया सीटेड वालों के लिए। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप इस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहीं से ही बन सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी